हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो ये लेक्चर जो है क्लास 9th के लिए फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। आज हमारा जो है फर्स्ट क्लास आपका फिजिक्स का होने वाला है। फिजिक्स में क्लास 9th का पहला चैप्टर जो है मोशन है, ठीक है, मोशन। लेकिन मोशन चैप्टर फिजिक्स में स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ जो है बेसिक को जानने वाले, ठीक है। बेसिक इन द सेंस मेजरमेंट को हम लोग समझने वाले। मेजरमेंट्स क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होता है। जैसे कि यूनिट्स हम लोग क्लास 8th में भी पढ़े होंगे। सेंटीमीटर, मीटर, जो भी डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर में, लेंथ को मीटर में नाप लिए। उसके बाद जो है आपका करंट को नापते हैं एम्पियर में, ठीक है। तो इस तरह का जो है यूनिट्स को कुछ जानकारी हम लोग लेंगे, यूनिट्स का जानकारी और मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जो है क्या समझते हैं, मेजरमेंट आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। विदाउट मेजरमेंट जो है आप किसी भी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी मम्मी अगर किचन में खाना भी बना रही है, जैसे कि सब्जी बना रही है, तो उसमें भी क्या है, एक मेजरेबल सब चीज रखा है। जैसे कि नमक कितना कितना अमाउंट में डालना है, वो अंदाज से ही रखता है। कोई मेजरमेंट एक्चुअली करके नहीं रखा जाता है, लेकिन वो अंदाज बनाते बनाते इतना हो जाता है कि मम्मी को देखे होइएगा कि जो नमक डालती है सब्जी में, वो एक प्रोपोर्शन में डलाता है, ठीक है, न कम न ज्यादा। वो एक अंदाज बैठा हुआ है कि इतना ही इसमें डलेगा। उसमें ज्यादा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कम डालेंगे तो क्या होगा। ये सभी चीजें जो है आप लोग समझते ही हैं। तो मेजरमेंट जो है आपका हर एक स्टेप पे हो रहा है, ठीक है, हर एक स्टेप पे हो रहा है। आपका जो है खाना खाने का जो है, मान के चलिए आपको 2 रोटी खा रहे हैं, तो 2 ही रोटी खाएंगे। 3 रोटी जिस दिन खा लेंगे उस दिन क्या होगा, तबीयत आपकी बिगड़ सकती है। तो ये भी क्या है, एक मेजरमेंट ही है। 2 रोटी आप खा रहे हैं, ठीक है। आपका जो स्कूल जाने का जो टाइमिंग है, ठीक है, टाइमिंग, जैसे कि सुबह 8 बजे आप स्कूल गए, शाम को 2 बजे आए, दोपहर में 2 बजे आप रिटर्न आए। तो ये भी क्या है, एक मेजरमेंट ही तो कर रहे हैं, टाइम का मेजरमेंट कर रहे हैं। इतना आवर्स ही आपको, इतना टाइम, इतना बजे ही आपको जाना है, ठीक है, इतना आवर्स के लिए ही आपको वहां पे स्टडी करना है। फिर उसके बाद 2 बजे यानी कि फिक्स टाइम पे जो है आपको घर आ जाना है। तो ये सभी क्या है, मेजर ही हो रहा है, ठीक है, मेजर ही हो रहा है। तो चलिए हम लोग समझते हैं मेजरमेंट को और थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू। मेजरमेंट क्या है, दरअसल हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि टाइम का हमने बात किया कि आपका स्कूल जाने का टाइम क्या है, 8 o'clock, 8 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पे 8 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए असाइन करते हैं ताकि चीजें कंपेरेबल हो, ठीक है, चीजें को जो कंपेयर करना इजी हो। न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको कम ज्यादा पता लगता है, जैसे कि 2, न्यूमेरिकल वैल्यू 10, तो 2 और 10 में पता है ना आपको कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फेनोमेना बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। उसका एक यूनिट होता है। जैसे डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर मान के चलिए डिस्टेंस है, तो वहां पे हम ऐसे तो नहीं लिख सकते 2 एम्पियर डिस्टेंस हो गया। 2 o'clock डिस्टेंस, ऐसा कभी सुने हैं क्या, 2 o'clock डिस्टेंस। 2 o'clock हम लोग कब टाइम के रेस्पेक्ट में यूज करते हैं, 2 o'clock डिस्टेंस में हम लोग सेंटीमीटर यूज करते हैं। तो वहीं यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट से हम लोग वहां पे चीजें को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इसेंशियल इन साइंस, साइंस में भी इसेंशियल है, इंजीनियरिंग, डेली लाइफ, ठीक है, डेली लाइफ एंड द अदर फील्ड्स टू इंश्योर एक्यूरेसी, कंपेरिजन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द क्वांटिटीज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं, बाकी कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। मान के चलिए किसी चीज को यहाँ से जो है फोन पे आपको डिलीवर करना है चीज है, ठीक है, तो आपका एक मेजरमेंट होना चाहिए। मेजरमेंट से क्या होता है कि कोई यहाँ पे एक्यूरेसी आती है। एक्यूरेसी मान के चलिए आपका किसी भी चीज का डाटा है, ठीक है, डाटा है, तो वहां पे आपने मेजरमेंट जो है इंची में ले लिया, ठीक है, इंची में ले लिया। कोई बंदा जो है उसको सेंटीमीटर में समझ रहा है, लिख रहा है, ठीक है, कोई अगला बंदा उसको मीटर में लिख रहा है, समझ रहा है। तो वहां पे क्या होगा, कम्युनिकेशन का थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी और वहां पे एरर होने का चांस है। मान के चलिए आपने इंच में ज्यादा कंफर्टेबल थे, तो आपने इंच में जो मेजरमेंट करके भेज दिया। अगले बंदा को जो है सेंटीमीटर में चाहिए था, सेंटीमीटर में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो क्या करेगा, इंच से फिर जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, कन्वर्ट करेगा। फिर वो सारी चीजें को जो है सेंटीमीटर में एनालिसिस करेगा, फिर वो किसी और को भेजेगा, तो वो हो सकता है मीटर में समझता हो, मीटर को जो है इजिली अपने आप को जो है उसमें समझ पाता होगा, ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, मीटर में चेंज करेगा। तो यहाँ पे जो है चीजें का जो है कन्वर्जन में जो है आपको एरर हो सकती है, ठीक है। आपने सही भेजा, बीच वाले बंदा जो है हो सकता है कुछ एरर कर दे, उसके बाद जो अगला बंदा कन्वर्जन कर रहा है वो भी कुछ एरर कर दे। तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स किया जाता है, ठीक है, यूनिट, जैसे कि
लेंथ को आपको गवर्नमेंट मान के चलिए कि आपको फिक्स कर दिया कि मीटर में ही आपको जो है लिखना है, ठीक है, मीटर में ही आपको जो है रिप्रेजेंट करना है। तो आप भी मीटर में जानते हैं, जो बंदा को भेज रहे हैं वो भी आपका मीटर में ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसी और को कहीं पे रेफर कर रहा है तो वो भी मीटर में ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरह काम कर रहा है कि हर किसी को मीटर का जो है आपको वहां पे रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। तो वहां पे क्या हो जाएगी, चीजें एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है। आपने मीटर में आपका यहाँ पे जो है गलती करने का चांस जो है, अगर आपने सही किया तो अगले बंदे के पास भी क्या जाएगा, सही जाएगा। लेकिन फर्स्ट केस में क्या था, आपने सही किया, अगले बंदा जो है कन्वर्जन में कहीं गलत कर दिया तो वो कन्वर्जन के कारण क्या हो जाएगा, डाटा में जो है गलत एरर आ जाएगा, उसके बाद जो है एरर होता चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एरर भी रिड्यूस होता है, ठीक है, एक्यूरेसी आ जाता है। इंश्योर एक्यूरेसी, कंपेरिजन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द क्वांटिटीज। आई होप जो है यहाँ पे मेजरमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वेइंग मशीन है, ठीक है, वेइंग मशीन है, इसको हम लोग वेट नापते हैं यहाँ पे। ये आपका मास, ठीक है, वेट मतलब मास, यहाँ पे जो हम लोग मेजर करते हैं। ये आपका इंची टेप है, लेंथ मापने की काम आता है। इंची टेप से हम लोग क्या करते हैं, लेंथ नापते हैं। ये आपका थर्मामीटर है, ठीक है, थर्मामीटर है, ये आपका क्या बताता है, क्या मेजर करता है, टेम्परेचर, आपका बॉडी का क्या टेम्परेचर है, ठीक है, क्या टेम्परेचर है वो हम थर्मामीटर में नापते हैं। ये आपका हो गया करंट नापने का, ठीक है, करंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, करंट नहीं वोल्ट मीटर है सर, वोल्ट मीटर है, ठीक है ना, वोल्ट मीटर। इस यहाँ पे हम लोग वोल्टेज नाप रहे हैं, ठीक है, करंट इंस्ट्रूमेंट है, इसको करंट इंस्ट्रूमेंट कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट हो गया आपका, ये आपका वॉच टाइम दिखा रहा है, ठीक है, टाइम मेजर कर रहा है। तो ये सारा इंस्ट्रूमेंट जो है आपको चीजें जो है मेजर करके दे रही है, ठीक है, मेजर करके दे रही है। जो भी चीज को हम डायरेक्टली मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज को हम डायरेक्टली मेजर कर पा रहे हैं वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी। चलिए आगे समझते हैं, उस पे हम आते हैं की एलिमेंट्स ऑफ द मेजरमेंट। यहाँ पे की एलिमेंट्स क्या है, एक तो क्वांटिटी मेजर्ड, किसको हम मेजर्ड कर रहे हैं, व्हाट यू आर मेजरिंग, ठीक है। तो लेंथ मेजर करते हैं, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। करंट हो जाएगा, जैसे कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो स्टैंडर्ड यूज टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट। अब जैसे कि हमने अभी बात किया था सेंटीमीटर, इंच, इसी तरह के जो है स्टैंडर्ड यूनिट जो है फिक्स किया जाता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा। जैसे कि लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं, मास के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकेंड यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड इसको फिक्स कर दिया कि स्टैंडर्ड इसी में हम लोग यूज करेंगे। मेजरमेंट टूल क्या हो जाता है, द डिवाइस यूज टू कैरी आउट द मेजरमेंट, जैसे कि रूलर, जो स्केल है वो लेंथ के नापने के यूज होता है, थर्मामीटर टेम्परेचर, स्टॉप वॉच टाइम मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया। उसका तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग वहां पे देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स हाउ मच ऑफ द क्वांटिटीज प्रेजेंट, कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है वो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से पता लगता है। जैसे कि 5 मीटर, तो कितना मीटर, 5 मीटर, ठीक है। कितना डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है, तो 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बता रहा है, उसका अमाउंट बता रहा है, हाउ मच कितना है वो बता रहा है, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे जो है कुछ मेजरमेंट से रिलेटेड क्वांटिटी थी, ठीक है, की एलिमेंट्स था, उसे हम लोग समझ लिए। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मेजरमेंट, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट होता है। जैसे कि लेंथ, ठीक है, लेंथ हो गया। करंट को भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेजर करते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा टेम्परेचर, थर्मामीटर से डायरेक्ट मेजर करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हो गया। उसके बाद आपका वेट हो गया, ठीक है, मास हो गया, वेइंग मशीन से डायरेक्ट मेजर करते हैं। टाइम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब मेजरिंग अ क्वांटिटी डायरेक्टली यूजिंग टूल्स, ठीक है। टूल्स की मदद से, इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग डायरेक्टली चीजें को नापते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट मेजरमेंट हो जाता है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट के मतलब हम लोग फॉर्मूला लगाकर निकालते हैं। जैसे कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी आपका क्या हो जाता है, यानी कि स्पीड आपका निकालना है, स्पीड
फॉर्मूला पर क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए स्पीड को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं, स्पीड को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं, स्पीड मेजर करने के लिए हमको क्या मेजर करना पड़ेगा, डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा और टाइम मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस हम यानी कि लेंथ हमको मेजर करना पड़ेगा डिस्टेंस, और टाइम यानी कि सेकंड में मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, दो क्वांटिटी का मेजर करके इसको डिवाइड कर देंगे कि कितना लेंथ है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। दोनों दो चीज हम मेजर कर लिए, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, स्पीड मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, स्पीड मेजरमेंट हो जाएगा, यानी कि हमने स्पीड निकालने के लिए, स्पीड मेजर करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम का हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया। तो वैसे मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट using mathematical relations or formulas to find a quantity using the speed formula to find the distance। ठीक है, तो हम लोग जो है इस तरीके से जो है चीजें को देख लिया कि डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योर कंसिस्टेंसी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, कंसिस्टेंसी को जो है इंश्योर करना रहता है, उसके बाद हेल्प्स इन कंपेयरिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा। मेजरमेंट क्या, कंपेयर करने में और एनालाइज करने में क्या करता है, मदद करता है। फॉर्म्स द बेसिक ऑफ प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस फील्ड। ठीक है, एक स्टैंडर्डाइजेशन लाता है। ठीक है, वेरिएशन जो होता है काफी सारा वो रिड्यूस होता है। ठीक है, मान के चलिए इंडिया में, और इंडिया के कुछ पार्ट जैसे बिहार ले लीजिए, ठीक है, साउथ एरिया ले लीजिए, उधर दिल्ली साइड ले लीजिए, तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ का जो है इंजीनियर कुछ और मेजरमेंट, कुछ और यूनिट में मेजर कर रहा है, साउथ का इंजीनियर कुछ और यूनिट में मेजर कर रहा है, दिल्ली का इंजीनियर कुछ और यूनिट में मेजर कर रहा है। मान के चलिए कि आपका जो हो गया डाटा शेयर करने का बात आ गया। ठीक है, आप जो है डाटा शेयर कर रहे हैं दिल्ली वाले इंजीनियर को, वो कोई और मेजरमेंट कुछ और यूनिट में जो है मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी चीजें का, वो फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जन करना पड़ेगा, इसलिए जो है पूरे इंडिया में जो है चीजें को फिक्स किया जाता है कि इंजीनियरिंग, जैसे कि कंस्ट्रक्शन की बात करें, इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें, तो वहां पे जो है मेजरमेंट का यूनिट फिक्स हो कि इसी यूनिट में जो है मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका, अब यूनिट समझते हैं। यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट तो हम लोग समझ लिया। ठीक है, मेजरमेंट तो हम लोग समझ लिए, यूनिट का भी कुछ बात हमने किया था, जैसे कि टाइम आपको किसी को बताना है कितना बज रहा है। ठीक है, मान के चलिए सुबह का 7 o'clock हो रहा है, तो 7 o'clock बोलेंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे 7 सेंटीमीटर टाइम हो रहा है, ऐसा कभी यूज करेंगे क्या। तो यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे जो आता है यूनिट, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि 7 सेंटीमीटर बोल दिया, तो 7 सेंटीमीटर बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे अब बोलने की जरूरत नहीं है कि हमने लेंथ का मेजरमेंट किया है। 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से पता लग रहा है तो वहां पे लेंथ का ही मेजरमेंट हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि 12 o'clock किसी ने बोल रहा है, ठीक है, 12 o'clock में कोई चीज घटना घटी। ठीक है, कोई भी चीज हैपेंड हुई 12 o'clock। अब 12 o'clock उसने बोला है, तो वहां से 12 o'clock का मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो 12 डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस मेजर कर रहा है, वो टाइम को ही मेजर कर रहा है। ठीक है, 12 o'clock। तो यूनिट से जो है आपको ये चीजें क्लियर होती है। इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड विथ विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड फॉर द मेजरिंग इट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डन विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग 2 पैरामीटर्स। ठीक है, 2 पैरामीटर्स के हेल्प से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मदद फाइंड आउट करते हैं। पहला यूनिट, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, एक तो कोई भी चीज को दर्शाते हैं तो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड, और आगे में क्या होता है, यूनिट होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है एक परफेक्ट मेजरमेंट हमें देता है। ठीक है, परफेक्ट मेजरमेंट देता है, जैसे कि द यूनिट यू इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, उसका द नंबर एन इन विच टेल्स हाउ मच, नंबर क्या बोलता है कि कितना है, हाउ मच द गिवन यूनिट इज कंटेंट इन द फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी पी को डिनोट करते हैं एन यू से, एन हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए लेंथ, पी की जगह लेंथ ले लिए,
एन आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, तो मान लीजिए 3 यू हो गया यूनिट, तो 3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा है लेंथ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को पूरा 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। 3 भी लिखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि 3 क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू से भी कुछ अगर हम आपको बता रहे हैं कि मान के चलिए लेंथ आपका 3 है, तब 3 क्या है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। अब मान के चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू हटा दीजिए, सिर्फ यूनिट बताते हैं, लेंथ जो है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लेंथ है। अब सेंटीमीटर है तो भाई क्या कहना चाह रहे हो, सेंटीमीटर तो कितना सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चीजें जो है इनकम्प्लीट हो जा रही है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, चीजें को कंप्लीट बना रही है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे जो है आपको मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आ गया। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स द फिजिकल क्वांटिटी लाइक मास, लेंथ एंड टाइम विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर। मास, लेंथ और टाइम क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अभी हमने स्पीड देखा था, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे भी, टाइम पे भी। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, टाइम ज्यादा लगेगा तो स्पीड कम जाएगा, टाइम कम लगेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस को नापने के लिए किसी चीज पे निर्भर है क्या, डिस्टेंस को तो हम लाएंगे मेजरमेंट टेप, जो भी फीता है उससे नाप लेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। टाइम के लिए भी हम लोग सीधे वॉच देखेंगे, एक पॉइंट पे वॉच देखेंगे, दूसरी पॉइंट पे वॉच देखेंगे, दोनों में देखेंगे कितना टाइम लगा, तो बस एक इंस्ट्रूमेंट से जो है टाइम निकल जा रहा है। ये कोई दूसरे पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो दूसरे पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता वो हमारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि द फिजिकल क्वांटिटी लाइक मास, लेंथ एंड टाइम विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर are called fundamental physical quantity. These corresponding units of fundamental physical quantities are called fundamental units. ठीक है, तो fundamental units जो है टोटल 7 है। ठीक है, 7 है, बाकी सब क्या है, इसी से डिराइव्ड होता है। जैसे कि स्पीड क्या है, स्पीड डिराइव्ड हुआ किससे, डिस्टेंस और टाइम की मदद से हम लोगों ने डिराइव किया। स्पीड कैसे निकाला, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किया, यानी कि डिराइव किया। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, डायरेक्ट मेजर होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट होते हैं। तो जो डायरेक्ट मेजर होते हैं वो हमारा हो गया यूनिट। ठीक है, बेस यूनिट, उसको बेस यूनिट भी बोल सकते हैं, जो डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं। एक हो गया डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट मतलब जो डिराइव करके निकाला गया है। जैसे कि स्पीड का ही एग्जांपल लीजिए, स्पीड का ही एग्जांपल लीजिए, स्पीड का ही एग्जांपल लीजिए, तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हम लोग किस चीज में नापते हैं, मीटर में। ठीक है, मान लीजिए मीटर में बहुत सारा यूनिट है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, तो यहाँ पे हम ऐसा यूनिट लेते हैं मीटर। और टाइम आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड में। तो स्पीड का जो है यूनिट आपका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट जो है आपका मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यानी कि इसको हमने डिराइव किया। ठीक है, डिराइव किया, मेजर करके नहीं निकाल रहे हैं। मेजर तो हमने डिस्टेंस और टाइम का यूनिट देख लिया, तो उसको क्या बोले, बेस यूनिट हो गया हमारा। बेस यूनिट की मदद से हमने डिराइव्ड यूनिट यानी कि फॉर्मूला की मदद से हमने क्या किया, यूनिट्स को है डिराइव किया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दीज कोरस्पॉन्डिंग यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीड का हमने देख लिया। डेंसिटी देख लीजिए, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हो गया आपका मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आपका किस में होता है, केजी में, और वॉल्यूम किस में होता है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम हम लोग क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ गुने लेंथ, यही ना होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ पे कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ये हो गया LBH। ठीक है, LBH। तो ये भी लेंथ हो गया, ये भी लेंथ हो गया, ये भी लेंथ हो गया, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में मेजरमेंट हुआ। तो ये नीचे टोटल कितना m हो गया, 3m, यानी कि m3, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी आपका हो गया। ठीक है, डेंसिटी हो गया। वैसे ही वॉल्यूम यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम होता है लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। ठीक है, हाइट। तो यहाँ पे लेंथ को भी हम लोग मीटर में करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में करते हैं, और हाइट को भी मीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो ये टोटल क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है,
एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, यहाँ पे जैसे स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा ये मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई टाइम का यूनिट सेकेंड, तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा एक्सेलरेशन का। वैसा ही फोर्स हो जाता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स का यूनिट मास इंटू एक्सेलरेशन। मास, फोर्स हमारा फॉर्मूला जब देखिएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो मास हम किस में लेते हैं, केजी में, इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हमने निकाला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका यूनिट क्या आ जाएगा फोर्स का, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा यूनिट न्यूटन भी होता है, न्यूटन जो अपने नाम पे न्यूटन दिया है, ठीक है, न्यूटन साहब जो अपने नाम पे न्यूटन रख दिया है, तो एन हो गया। बाकी एक यूनिट आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया होगा बेस यूनिट किसको बोलते हैं, जो डायरेक्टली हम मेजर करते हैं। वैसे कितने क्वांटिटी है, 7, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। चलिए वो 7 फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग आगे देखने वाले हैं, उससे पहले यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, द यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड एंड इजीली एक्सेसिबल, ठीक है। यूनिट क्या होता है, यूनिट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वेल डिफाइंड होना चाहिए और इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, कि हर कोई एक्सेस कर सके, ठीक है। इट शुड बी द प्रॉपर साइज वाइडली एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसा हम लोग कुछ यूनिट रखे जो वाइडली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, वहां पे चीजें का जो कम्युनिकेशन इजी हो जाए, ये हमको ध्यान रखना होता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है स्टैंडर्ड यूनिट का। वी नीड द एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर अ फ्यू इंपॉर्टेंस रीजन। किस रीजन से हमको एसआई यूनिट्स यहाँ पे चाहिए, एक तो ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन, पूरा ग्लोबल लेवल पर जो है स्टैंडर्ड हो जाए चीजें, ठीक है, पूरा ग्लोबल लेवल पर। ऐसा नहीं हो जो रीजन टू रीजन जो है चीजें वेरी करे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोगों को ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी करना पड़ेगा, ठीक है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। उसके बाद अवॉइड कन्वर्जन एरर्स। अगर रीजन टू रीजन जो है यूनिट्स चेंज होगा, तो वहां पे क्या होगा, फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा। और जैसे ही कन्वर्जन होगा यूनिट्स का, तो वहां पे जो है एरर का चांसेस बढ़ जाएगा। तो उसके लिए जो अवॉइड कन्वर्जन एरर्स, ठीक है। उसका साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से जो है हमको ऐसा यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ऐसा यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। अब देखिए ऐसा यूनिट सिस्टम को हम लोग समझते हैं। यूनिट सिस्टम कितने तरह के होते हैं, ठीक है। यूनिट सिस्टम एक तो हो गया आपका एमकेएस, ठीक है, एमकेएस। दूसरा सीजीएस, उसके बाद एफपीएस। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं ये क्या है, एमकेएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम और एफपीएस यूनिट सिस्टम। एमकेएस यूनिट सिस्टम, एम आपका डिनोट करता है मास को, और मास को एम यहाँ पे जो है मीटर, एम से मीटर डिनोट करता है, ठीक है, मीटर, मास नहीं मीटर, मीटर। तो हम लोग डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। ये आपका के हो गया किलोग्राम, किलोग्राम। तो किलोग्राम यानी कि वेट, मास। मास को हम लोगों ने किस में मेजर किया, किलोग्राम में। और ये हो गया आपका सेकेंड। टाइम को जो हमने सेकेंड में मेजर किया, तो मीटर में हो गया हमारा लेंथ, ठीक है। ये किलोग्राम हो गया हमारा मास और टाइम हो गया हमारा सेकेंड। जब इन यूनिट में मेजर होगा वो हम उसको बोलेंगे कि एमकेएस यूनिट सिस्टम में मेजरमेंट हुआ है, ठीक है जी। अब सीजीएस यूनिट में यहाँ पे सी किसको डिनोट करता है, सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में चीजें अगर मेजर हुई है, यहाँ पे जी जो है डिनोट करेगा किसमें, सीजीएस, ग्राम। ये आपका हो गया ग्राम में। ग्राम किसका यूनिट, वेट का यूनिट है, यानी कि वेट हम ग्राम में मेजर कर रहे हैं। और ये जो हमारा टाइम जो है सेकंड में मेजर हो रहा है, सेकंड में मेजर हो रहा है।
तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, वेट को ग्राम में मेजर कर रहा है, टाइम को सेकंड में मेजर कर रहा है, वो हमारा सीजीएस यूनिट हो जाएगा। ठीक है, सीजीएस यूनिट में लेंथ सेंटीमीटर में मेजर होगा, वेट ग्राम में मेजर होगा और टाइम सेकंड में मेजर होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एमकेएस यूनिट क्या होता है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस यूनिट सिस्टम क्या होता है। अब एफपीएस यूनिट सिस्टम देखिए, ये क्या होता है, फुट, फुट। ठीक है, फुट, ये आपका हो गया पाउंड, पाउंड, और ये आपका सेकंड। ठीक है, सेकंड। अब फुट क्या होता है, डिस्टेंस मेजर करता है, ये आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि लेंथ। ठीक है, लेंथ। पाउंड जो है आपका वेट मेजर करता है, वेट। ठीक है, अगर डिस्टेंस लेंथ जो हमने मेजर किया फुट में, फुट में ध्यान रखिएगा, फुट में, वेट जो है हमारा पाउंड में, और टाइम जो है हमारा, टाइम जो है हमारा सेकंड में मेजर हुआ, तो इस यूनिट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एफपीएस यूनिट सिस्टम। एफपीएस यूनिट सिस्टम जो है दूसरे देश में यूज होता है। ठीक है, दूसरे देश में यूज होता है। हमारे इंडिया में दो सिस्टम चलते हैं, एक तो एमकेएस और दूसरा सीजीएस, और एमकेएस को ही हम लोग एसआई यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट, जो एमकेएस यूनिट सिस्टम है उसी वही यूनिट सिस्टम हमारा एसआई यूनिट सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में जो है आपको कन्वर्जन पूछ दिया जाएगा कि सीजीएस यूनिट इसका क्या है। ठीक है, सीजीएस यूनिट जो है आपको पता यहाँ पे निकालना पड़ेगा। जैसे कि एमकेएस यूनिट आपको पता है, ठीक है, एमकेएस यूनिट पता है, तो सीजीएस यूनिट आराम से निकल सकता है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, बस सीजीएस यूनिट आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है यूनिट सिस्टम है। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तीन यूनिट सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, अब जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो हम बात कर रहे थे वो हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, जैसे कि मास, मास को हम लोग डायरेक्ट मेजर करते हैं। ठीक है, मास को हम लोग डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं, डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं, ये हमारा हो गया मास। उसके बाद जो है आपका लेंथ हो गया, इसको भी हम लोग डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं। उसके बाद टाइम हो गया। ठीक है, टाइम हो गया। टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका यूनिट क्या है, कैंडेला है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, और क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना क्वांटिटी है मैटर यानी कि मोल में, तो ये आपका हो गया किलोग्राम का सिंबल, केजी, ये आपका एसआई यूनिट हो गया। ठीक है जी, ये एसआई यूनिट का जो है यहाँ पे दिया हुआ है केजी में, किलोग्राम। उसका लेंथ जो है मीटर में, एम इसका सिंबल हो गया। टाइम जो है सेकंड में, एस सिंबल हो गया। टेम्परेचर केल्विन में, देखिएगा सेल्सियस नहीं, केल्विन, केल्विन होता है। एसआई यूनिट में हम लोग क्या लिखते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, उसको के से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हैं। ठीक है, सीडी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, एम्पियर में, एम्पियर यूनिट हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट का, ए से इसको डिनोट करते हैं, ए सिंबल हो गया। क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है हमारा मोल। ठीक है, मोल हो गया हमारा मेजरमेंट यूनिट, और MOL से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो है आपको पूरा रटा होना चाहिए। रटा क्या, समझ लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए, बेटर, आपको हमेशा याद हो जाएगा। यही क्वांटिटी जो है हम डायरेक्ट मेजर करते हैं, डायरेक्ट मेजरिंग क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके मदद से हम जितना क्वांटिटी को मेजर करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यही 7 की मदद से जो है सारा क्वांटिटी आपको निकलने वाला है। ठीक है, निकलने वाला है, इसके बाहर आपको कोई भी यूनिट नहीं आएगा। यही सारा यूनिट हम यूज करते होंगे। ठीक है, यूज करते होंगे आगे जितना भी मोशन चैप्टर होगा, जो भी चैप्टर आने वाला है। ठीक है, क्लास 9th में, और ये आपको क्लास 11th में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से जो है चैप्टर अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये फोर्स हो गया, मोशन। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सारा चीजें जो है चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन रेस्पेक्ट ऑफ, अगर आप क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम लेने वाले हैं तो, ठीक है, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे अगर क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम में जाने वाले हैं तो ये चैप्टर फिजिक्स का जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो भी फिजिक्स का चैप्टर आगे आएगा उसको आप लोगों को दम ढंग से करना पड़ेगा। ठीक है, ढंग से करना पड़ेगा, चीजें को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऊपर ऊपर करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे कुछ यूनिट है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको बोलते हैं, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन के बीच का जो भी एवरेज डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन।
अर्थ एंड सन के बीच का जो है डिस्टेंस आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। और वो मीटर में किसके इक्वल होता है? मीटर में होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एवरेज डिस्टेंस क्या हो गया? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1 यूनिट के बराबर हम लोग उसको एज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइट ईयर हो गया। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, लाइट जो है एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। और ये वैल्यू होता है 1 लाइट ईयर का 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, मीटर में ये वैल्यू होने वाला है। और 1 लाइट ईयर आपका हो गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। उसके बाद एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को ए के ऊपर एक अनुस्वार, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका डिनोशन है। ठीक है, ए अनुस्वार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, एंगस्ट्रॉम इसको बोलते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन विच द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है एक्सप्रेस्ड करते हैं, जैसे कि 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को 10⁻10। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम को 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर। तो ये जो है आपको वैल्यू आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है मीटर, 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है। ठीक है, बाकी एक है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन यहाँ पे जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू द 10⁻6 मीटर। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर इसको बोलते हैं। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर। ठीक है जी, तो ये जो है आपका कुछ बेसिक क्लास थी जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन चैप्टर फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर मोशन है, उसको स्टार्ट करने से पहले इससे जानना जरूरी था। ठीक है, ये हमने एक क्लास में देख लिया, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मोशन चैप्टर करेंगे। ठीक है, क्लास अगर आज की क्लास में आपको समझ में आया हो, ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।